ये देखो मैं छोटे से बच्चे के साथ आई हूँ इसके फ्यूचर के लिए, और जो ये सारी बच्चे हैं इन सबके फ्यूचर के लिए आए हैं। तो गाइज किसका वेट कर रहे हो सभी? इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जिनके छोटे बच्चे सो एक्सक्यूज़ होते हैं, बट मैं देखो छोटे बच्चे को लेके आई हूँ और ऑन पीरियड आई हूँ गाइज। मेरे को पीरियड्स आए हुए, मैं फिर भी आई हूँ इस प्रोटेस्ट में इतनी गर्मी में। तो गाइज तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? निकलो घरों से, बच्चों को गोद में उठाओ और निकलो। बच्चों के दर्द नहीं होता क्या? वो पुलिस वालों के सीने में दर्द नहीं था क्या, जिन्होंने बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा? तो आप मानोगे नहीं सर, 3 रात होगी, इतना रो रो के बुरा हाल है मेरा। मतलब हम ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। यूँ होता कि क्रांति की आवाज़ उठी है, तो ये क्रांति की आवाज़ हमारे समय में उठी ना, तो हम सहयोग पूरा करें उनका। नहीं मेरा नाम पूजा है। पूजा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। हमारी तो अपील ये है कि हमें रिक्वेस्ट मिल जाए और हम हमारा जितना जल्दी हो सके प्रोटेस्ट स्टार्ट करें। वो जंतर मंतर में बैठे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे हक के लिए भी लड़ रहे हैं और खुद के हक के लिए भी लड़ रहे हैं। तो एटलीस्ट हम वहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे पेरेंट्स वहाँ भेजने के लिए डर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो एटलीस्ट हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में रह के कुछ कर सकते हैं। हम वहाँ पर नहीं जा सकते तो हमारी आवाज़ हम वहाँ पर ज़रूर पहुँचाएँगे। पूजा, जिस तरह से छात्रों पर लाठियां बांधी गई, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, बर्बरता की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया। तो 20 मार्च को उन्होंने ये बोला था कि हम शांतिपूर्वक मोर्चा निकालेंगे। तो पहले से पुलिस ने वहाँ पर क्या किया, एक ट्रक रख दिया वहाँ पर, भट्टों का लाकर रख दिया, ठीक है। और एक वीडियो दिखाई गई कि पुलिस वाले ने खुद ने गाड़ी के शीशों पर लाठी मारी, वो वीडियो हमने देखी है, ठीक है। तो उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा, लड़कियों को मारा। पहली बात तो ये लड़कों को तो मारा, लड़कियों को भी मारा। लड़कियों ने गर्ल्स को मारा। हाँ, उनके कपड़े फाड़े गए। ये कहाँ का मतलब हक उनको किसने दिया? उनको चलो ठीक है, उनको हक, उनका काम है, करो, हमें कोई वो नहीं दिक्कत नहीं थी, काम करो, तुम पुलिस है। बट उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा उनको। क्यों मारा? उनको किसने हक दिया? अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। अगर वही नहीं होएगा हमारे साथ तो फिर हम इन फ्यूचर क्या करेंगे? सरकार एक टीचर को हक नहीं देती है कि स्टूडेंट के ऊपर हाथ भी उठा सके या ऊंची आवाज़ में बोल भी सके। तो सरकार ने इतना हक दे दिया पुलिस को कि वो बेरहमी से मार सके टीचर बच्चों को। बच्चों के दर्द नहीं होता क्या? वो पुलिस वालों के सीने में दर्द नहीं था क्या, जिन्होंने बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा? सरकार को अगर टीचर को रोक सकती है तो पुलिस वालों को भी रोकना चाहिए था। उनका बयान क्यों नहीं आया कि क्यों मारा गया बच्चों को? उनको बोलना चाहिए था ना, इस हक में सरकार को जवाब देना चाहिए था। अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए तो बच्चे लड़ेंगे। आज 20 से मतलब कि ज़्यादा दिन हो गए। कोई टीचर होता है, कोई वो गलत काम करता है तो उसको हाथों हाथ कहते हैं तुम रिज़ाइन दो। तो वो मतलब कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं रिज़ाइन दे रहे? उन्होंने इतना गलत काम किया, हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? मतलब कि उनकी वजह से ही हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, हम में से ही उठा के किसी को जेल में कर देते हैं। वो मतलब कि उनको जेल में कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब कहाँ का इंसाफ है? मैडम, जिसने भी वो वीडियोस देखी जो वायरल हुई है, दिल्ली से आई हैं, सबका खून जुड़ो खोला है कि इस तरह का व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं और मेरे हस्बैंड जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट मेरी मम्मी ना बुरी तरह से रोने लगे कि तुमने नहीं जाना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम जाओगे तुम्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन पालेगा? तो आप मानोगे नहीं सर, 3 रात होगी, इतना रो रो के बुरा हाल है मेरा। मतलब हम ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। यूँ होता कि क्रांति की आवाज़ उठी है, तो ये क्रांति की आवाज़ हमारे समय में उठी ना, तो हम सहयोग पूरा करें उनका। दबनी नहीं चाहिए ये, दबनी नहीं चाहिए ये। मतलब पूरा दर्द था दिल में। बिल्कुल दर्द था सर, मेरी आंखें आप देख सकते हो, धर्मेंद्र बुरा हाल हो रखा है रो रो के देना ही पड़ेगा। और इस पे कोई बात नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी कल भी ट्वीट हुआ था और आज भी एक वीडियो शेयर करी है उनके चैनल से, उस पे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बारे में और जो कंपनसेशन के बारे में 1 करोड़ के बारे में बात करी है, जो बच्चे मरे हैं उन पे कोई बात नहीं करी। सिर्फ वो अपनी ही सुरताल गा रहे हैं, कोई बच्चों की डिमांड को कोई सुन नहीं रहा, कुछ वो बोल नहीं रहे। इस पे इतने दिनों बाद अगर कल मोदी जी उठे हैं तो क्या सो रहे थे इतने दिन? क्या उनकी नींद नहीं खुली थी? कल ही जा खुली है उनकी, जो कल ही उन्होंने ट्वीट की है। कहाँ थे इतने दिन? जब स्टूडेंटों पे लाठी पड़ रही थी कहाँ थे? जब पीसफुली वो अपना हक मांग रहे थे तब कहाँ थे वो? क्यों नहीं अनशन तुड़वाया गया सोनम वांगचुक का?
क्यों नहीं तुड़वाया गया, यही तो सवाल है ना। इस पे उनकी कोई राय, कोई कुछ दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। अभी भी बच्चों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सिर्फ कोई अपने अंधभक्तों को सिर्फ- पक्का कर रहे हैं, भी अंधभक्तों को बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो कोई स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। लाठी चार्ज के बाद बोल रहे कि बच्चों को कोई हार्म नहीं करेगा। पहले लाठी चार्ज कर दो, फिर उसके बाद बोल दो बच्चों को कोई हार्म नहीं करेगा। वाह रे वाह, क्या तुम्हारी सरकार है, क्या तुम्हारी प्लानिंग है। शिक्षा मंत्री का मैडम इस्तीफा होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, और हम ये हमारे हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिरसा में कहीं से भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा साथ दो और आकर अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ो। और अपने भविष्य का उज्जवल बनाना है तो आज अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगर आज नहीं लड़ोगे तो फिर तुम कब लड़ोगे? फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें आज लड़ना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा इस मैदान में, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए, हमारे लिए, ताकि कल को हमारे बच्चे भी उन 21 बच्चों के बीच में सुसाइड ना अटेम्प्ट करें, ना मरे ऐसे। ये जो है ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, ये यूथ की लड़ाई है। इसे यूथ खुद लड़ सकता है। यूथ को किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। यूथ को किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। यूथ के अंदर बहुत समझ है, और आज का यूथ बहुत ज़्यादा क्लेवर है इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा समझदार है। क्या चल रहा है क्या नहीं, छोटी से छोटी बात को गहराई से समझ जाता है आज का यूथ। तो क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो तो अगर कोई साथ भी दे रहा है स्टूडेंट्स का, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो अपनी अपनी पार्टी को, अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें। लेकिन ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है। स्टूडेंट्स में इतनी एबिलिटी रखते हैं कि अपनी बात को रख सके, पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। मेरी सभी सिरसावासियों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके भारी संख्या में टाउन पार्क में आकर हमारा साथ दें, हमारे प्रोटेस्ट में हमारे साथ बैठें और हम हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हालांकि लोग खुल के आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं वीडियोस भी देख रहा था कि लोग जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करके भिजवा रहे हैं, बिल्कुल। बच्चे भूखे ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथ दे रहे हैं इसमें कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। जितने देखोगे आप स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको यूथ मिलेगा, भारत का यूथ मिलेगा, और सभी अपने अपने पास जितना हो सक रहा है, जिससे भी जितना हो पा रहा है, जो कोई जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है, कोई स्विगी से ऑर्डर कर रहा है, एक दूसरे की हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। अगर आप जंतर मंतर पे जाके देखोगे तो जंतर मंतर से ज़्यादा जितना ज़्यादा स्वच्छता अभियान जंतर मंतर पे चलाया जा रहा है, कहीं नहीं चलाया जा रहा, पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा। हालांकि मानते हैं जब पब्लिक खुल के सपोर्ट करती है फिर आंदोलन कामयाब भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी। आज अच्छा लग रहा है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेसी दिख रही है चारों तरफ, कि हाँ कि लोकतंत्र की हवा है चारों तरफ, कि डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है भारत में। बदबू नहीं आ रही इस आंदोलन में, और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको धर्म को लेके हम यूँ सोचे कि इसमें कोई धर्म को लेके कोई बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो, मैं छोटे से बच्चे के साथ आई हूँ इसके फ्यूचर के लिए, और जो ये सारी बच्चे हैं इन सबके फ्यूचर के लिए आए हैं। तो गाइज, किसका वेट कर रहे हो सभी? इस चैनल के माध्यम में यही कहूँगी कि जिनके छोटे बच्चे सो एक्सक्यूज़ होते हैं, बट मैं देखो छोटे बच्चे को लेके आई हूँ और ऑन पीरियड आई हूँ गाइज। मेरे को पीरियड्स आए हुए, मैं फिर भी आई हूँ इस प्रोटेस्ट में इतनी गर्मी में। तो गाइज, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? निकलो घरों से, बच्चों को गोद में उठाओ और निकलो। ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सिरसा के वासी हैं जो अवेयर हैं और जो चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित हो, वो आए यहाँ पर, खड़े हों, लड़ें। जैसे भी अपना साथ दे सकते हो दो सभी। अगर आप नहीं भी आ सकते तो भी सोशल मीडिया है, आप शेयर कर सकते हो सारी चीज़ें, और जो आ सकते हो प्लीज़ गाइज आओ, साथ आओ हमारे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी ऑफिस आप गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, क्या रिस्पॉन्स क्या रहा? पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा हमारे। हम गए वहाँ पे तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, कहते हैं हम एसपी ऑफिस में भेज देंगे। अब एसपी ऑफिस ने हम पहले दिया है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हम अब जा रहे हैं। सर ने नंबर दिया था खुद का, वो कहते 2 बच्चे आके हमारे साथ बात कर लो, आप बात कर लेंगे, सब डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ से डिस्कस करके हम टाउन पार्क में बैठेंगे, जाके प्रोटेस्ट चलेगा 7 दिन, और आगे भी चल सकता है, हम आगे परमिशन ले लेंगे। तो 7 डेज की परमिशन हाँ की आपने? हाँ, 7 डेज की। रिस्पॉन्स पूरा पॉजिटिव रहा? हाँ जी सर। और वो एप्लीकेशन अब एसपी ऑफिस जाएगी। एसपी ऑफिस में जाने के बाद हमारे पास कॉल आएगा कि आपको परमिशन दी गई है या नहीं दी गई। अभी तक तो जो जितना भी रिस्पांस था, जहाँ जिस ऑफिस में गए हैं वहाँ पॉजिटिव ही लगा है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है।